मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। क्या बात है मम्मी डैडी, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? ये जो तुम घर पे रह के कर रहे हो ना, सब पता है। मैं आपको समझा सकता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये सब बंद हो जाएगा और घर में सब कुछ बदल जाएगा। मतलब? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। मम्मी आप ही बताइए। पन्ना लाल, तुम ऐसा करोगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी नजरों से तो तुम गिर ही गए हो। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? एजी, आप ही समझाओ इसे। मैं आपको समझा सकता हूँ मम्मी, एक मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो। मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अब उन सब चीजों का टाइम नहीं है। फैसला हो चुका है और हम फैसला ले चुके हैं। क्या करने वाले हो आप लोग? तुमने जो किया है उसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। मैं माफी मांग लेता हूँ, मगर लेकिन वो भाभी अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप सब ऐसा रिएक्ट। खत्म करो ये सब बातें और बता दो इसको क्या करना है। शादी। क्या? किसकी? तेरी पगले, और किसकी? तेरे को शादी का बड़ा शौक था ना। बहुत प्रैंक करता था ना, तो हमने सोचा कि आज तेरे ऊपर करते हैं। इतना सीरियस प्रैंक? मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा। अरे तुम अंदर थी ना, तो तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। ओके, थैंक गॉड। शादी का नाम सुनते ही मैं तो डर गया था। एक मिनट, बाकी तो सब प्रैंक था। शादी वाली बात ही तो सच है। वापस से मजाक कर रहे हो? मैं समझा नहीं मम्मी। अरे पगले, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? मतलब? शादी के लिए बच्चू। अब भाभी के साथ किचन वाला टाइम पूरा। नहीं, मुझे नहीं करी कोई शादी वादी। अलका इसे समझाओ। अब मैं क्या समझाऊं? शादी तो अपनी मर्जी से होती है ना। अब देवर जी चाहेंगे तो कर लेंगे। बेटा, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और बिजनेस के लिए भी। इसमें बिजनेस कहाँ से आ गया? मैं समझाता हूँ। वो रायचंद जी है ना, उनकी बेटी सौम्या। अरे वो हमारी कंपनी के साइलेंट पार्टनर। हाँ, तो उससे क्या? सौम्या भी तुम्हारी तरह MBA करके लौटी है। वो ऑफिस आने लगी है और बिजनेस के कामों में दखलंदाजी भी करने लगी है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हो जाए तो मुझे बिजनेस कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी और पैसा भी घर में रहेगा। नहीं, डैडी मम्मी, आपको सही लग रहा है ये? कुछ कहिए ना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। वो MBA तो क्या, मैं भी MBA हूँ। वो जो कर सकती है मैं भी कर सकता हूँ। देखो बेटा, इस मामले में मैं सिर्फ जेठालाल का ही साथ दूंगा। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत मेहनत करता है। देखो, हम बहुत कुछ अपना हिसाब किताब हम अपने साइलेंट पार्टनर को नहीं बताते हैं। कंपनी के शेयर्स का सवाल है। सौम्या की शादी तुमसे होगी तो कंपनी का पैसा घर में ही रहेगा और वो शेयर्स भी हमारे हो जाएंगे। पन्ना लाल, जरा समझो। अजीब जबरदस्ती है। मेरी शादी का भी बिजनेस हो रहा है। अरे जेठालाल, तुम उस दिन उस लड़की की फोटो दिखा रहे थे ना। फोन दो एक बारी, देखें वो फोटो। देखो ये अलका, सुंदर है ना? हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देवर जी को ना इससे अच्छी लड़की मिल सकती है। ये लो फोटो देखो।
लड़के को शादी के लिए बोल रहे हो और फोटो भी नहीं दिखाई। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे शादी को बिजनेस डील बनाने का फैसला ले लिया है तो कर लेता हूँ शादी। गुड डिसीजन, अच्छा किया। वेरी गुड। तो मैं अब आगे की तैयारी करता हूँ। हाँ, बहुत सारी तैयारी करनी है अलका, हम दोनों को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तैयारी कर लो। 1 मिनट, मगर मेरी एक शर्त है। मंजूर है। अरे पहले सुन तो लो क्या बोल रहा है। शादी कर रहा है ना, तो वही जरूरी है बिजनेस के लिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी शर्त तो सुन लो पहले। मैं शादी के बाद भी ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं घर पे जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। मुझे ऑफिस जाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा और मेरी इनकम हर महीने बराबर मिलती रहेगी। अरे पगले, ऑफिस नहीं जाएगा तो सारा कुछ ये अकेला करेगा? इतने दिनों से कर ही रहा हूं ना, तो आगे भी हो जाएगा। मैं कर लूंगा सब। पन्नालाल, बस तुम शादी कर लो, सारी शर्तें मंजूर है तुम्हारी। ठीक है। कैसे ठीक है ये सब? तुमने हाँ कैसे बोल दिया? मैंने बताया तो सही, सब कुछ प्लान कर लिया मैंने। कुछ नहीं सोचा है तुमने। इतने दिन हो गए बात करते करते। वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और फिर ये सब। मैंने कहा ना, सब कुछ वैसा का वैसा रहे। तुम गुस्सा मत करो। हाँ, मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, बेवकूफ हूँ एक नंबर की, जो तुम पर गुस्सा कर रही हो। देखा था मैंने, फोटो देखते ना लट्टू हो गए थे तुम। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त जो मुंह से निकल गया बस। ना ना ना, देखा था मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन फोटो देखते वक्त। तुम समझ नहीं रही हो मेरे लिए ये कितना मुश्किल है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। छोड़ो ये सब, अब तो सब खत्म। क्या पता डैडी जी ने तुम्हारे भैया को सब बता दिया हो। उन्होंने सोचा होगा झगड़ा ना करके ऐसा कुछ कर देता हूँ, और तुम उनकी बातों में आ गए, वो भी इतनी आसानी से। सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अभी तुम्हारी पत्नी आ जाएगी ना, उसके रहते हुए मुझसे कैसे प्यार करोगे? जैसे भैया के रहते हुए तुम मुझसे प्यार करती थी। प्यार का शादी से क्या लेना देना? ये शादी करके तो मैं बिजनेस को बचा रहा हूँ। तुम देखना, वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है ना बिजनेस में। शादी के बाद ऑफिस जाने का मन करेगा उसका, तब हम दोनों फिर अकेले। और हमारा खेल फिर से शुरू हो जाएगा। चलो ना, खेल शुरू करते हैं। अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। आज रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हम रात भर बैठकर बातें कर सकते हैं, या तो रात भर बैठकर प्यार कर सकते हैं। तुम कहो, तुम क्या चाहती हो? बातें तो हम जिंदगी भर करेंगे। अगला मजेदार पार्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।